हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने फिर नया पॉइंट लेकर आया हूँ। उस पॉइंट का नाम है मेरे दोस्तों, जो नाम है ना वो है डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। मेरे दोस्तों, यह क्लास रेगुलर 3 दिन से चल रही है। जो नया स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मॉर्निंग में 7 बजे जो नया चैप्टर डाला जाता है उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अच्छे से पढ़िएगा, क्लास के साथ बनिए रहेगा। मेरा नाम मनीष कुमार लखेरा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो आज देखो, कल जो क्लास चल रही थी उसके अंदर मैंने बताया था उत्पन्न विद्युत वाहक बल। इसके आप लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, आज और थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे इसका। तो देखिएगा, देखो आप जो लड़के पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ। देखो, पी यानी ध्रुव की संख्या। बोलो, पी यानी क्या होती है? ध्रुव की संख्या। देखो, फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स। बोलो, फाई यानी क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। यह होता है मेरे दोस्तों वेबर में। किस में होता है? वेबर में। बोलो, क्लियर हो गया। अगला देखो, जेड यानी आर्मेचर में चालक की संख्या। जेड यानी क्या होती है? आर्मेचर में चालक की संख्या। एन यानी होती है मशीन की गति। एन यानी क्या होती है? मशीन की गति। इसको मापा जाता है आरपीएम में। बोलो, किसको करोगे? आरपीएम में इसकी गति नोट होती है। चलें मेरे दोस्तों, अब देखो इसके बाद आता है, देखो यदि लैप बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग? लैप बाइंडिंग है, तो उसके अंदर देखो A बराबर P होता है। बोलो, लैप बाइंडिंग में क्या होगा? A बराबर P। ए का मतलब होता है समांतर रास्तों की संख्या। बोलो, ए का मतलब क्या होता है? समांतर रास्ता की संख्या। बोलो, ए का मतलब क्या होता है? समांतर रास्ता की संख्या होती है। अब देखो, अब यहाँ क्या होता है? देखो, लैप बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग है? लैप बाइंडिंग है ना। इसमें देखो A बराबर P है। लैप बाइंडिंग में क्या है? A बराबर P है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब होता है जब लैप बाइंडिंग होगी ना, उसमें समांतर रास्तों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होगी। बोलो, क्लियर। और अगर वेव बाइंडिंग है ना, इसमें समांतर रास्तों की संख्या हमेशा 2 होगी। बोलो, क्लियर है। अब देखो, यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। जो नया स्टूडेंट है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसको मैं बताता हूँ मेरे दोस्तों, याद रखना। देखो, लैप बाइंडिंग है, लैप है ना, इसमें देखो A और P दोनों साथ साथ आ रहे हैं ना, तो लैप में हमेशा A बराबर P होगा। बोलो, क्लियर है ना। अगली बात देखो मेरे दोस्तों, देखो वेव है ना, वेव में एक के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं। बोलो, वेव में एक के बाद कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द आ रहे हैं। तो वेव में A का मान हमेशा कितना होगा? 2 होगा। बोलो, क्लियर है। चलते हैं फिर दोस्तों आगे। आज न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल जो आज का पॉइंट है ना, उसके बारे में बताएंगे। तो देखो, अच्छे से देखना आप लोग। तो देखो भाई, कैसे होता है। आ जाओ फिर गाड़ी मैदान में। तो देखो, एक 4 ध्रुव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 ध्रुव के डीसी जनरेटर, 4 ध्रुव के डीसी जनरेटर के आर्मेचर में लैप कुंडलित कौन सा मेरे दोस्तों? लैप कुंडलित, सही है ना। अरे कौन सा? लैप कुंडलित आर्मेचर में, लैप कुंडलित आर्मेचर में, लैप कुंडलित आर्मेचर में 200 चालक हैं। बोलो, कितने चालक है? 200 चालक है। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। बोलो, कितने चालक हैं? 200 चालक है। यदि यह जनरेटर, यदि यह जनरेटर, सही है ना मेरे दोस्तों, 3000 आरपीएम गति पर चलकर, गति पर चलकर 3000 आरपीएम गति पर चलकर, बोलो, क्लियर है ना। कितनी गति पर चलकर? 3000 आरपीएम गति पर चलकर 0.004 वेबर
सही है ना मेरे दोस्तों। 0.004 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स काटता है, का चुंबकीय फ्लक्स काटता है, सही है ना, का चुंबकीय फ्लक्स काटता है। तो बोलो राइट है ना, सही है ना। तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है, सही है ना। तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? अब देखो मेरे दोस्तों, ये सिस्टम अलग है। अब देखिएगा आप लोग अच्छे से देखो, बताओ मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है। अगर आपको देखो दोस्तों गलती नहीं करनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, दिल्ली मेट्रो में भी आ चुका है। अब देखिएगा क्या है इसका सिस्टम कि दोस्तों आपको सही यहाँ पर पहले यहाँ निकालना बाहर। बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है? 4। जनरेटर कौन सा है मेरे दोस्तों? लैप कुंडलित, ठीक है। अब बताओ आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है? 200। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। गति कितनी है? 3000। चुंबकीय फ्लक्स का मान है 0.04 वेबर है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना। अब देखो याद रखना, देखो E बराबर क्या होगा, अच्छे से देखना। बोलो E बराबर, अब मेरे पहले इसको बाहर निकालता हूँ ना। देखो ध्रुव की संख्या कितनी है? 4। बोलो क्लियर है। पोल की संख्या, लैप कुंडलित है ना, कौन सा है? लैप। लैप में A बराबर P होता है ना, लैप में A बराबर क्या होगा? P होगा। तो बताओ P का मान कितना है? 4। तो A का मान भी कितना होगा? 4 ही होगा ना। तो बस एज ए सिंपल यार A का मान भी मैंने 4 रख दिया है। बोलो क्लियर हो गया, यहाँ तक फंडा क्लियर है। अगला बताओ दोस्तों आर्मेचर में चालक की संख्या। देखो मेरे भाई आर्मेचर में चालक की संख्या Z होती है ना, आर्मेचर में चालक की संख्या Z होती है। तो बताओ Z यानी आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है? 200। यहाँ 200 रख दिया। बोलो क्लियर है ना। अगली बात बताओ आप लोग मशीन की गति, गति को बोलेंगे N, RPM में है ना। तो बताओ मशीन की गति कितनी दे रखी है? 3000। वेरी सिंपल, आप लोग अच्छे से पढ़ो बस। 3000 RPM। आप देखो तो सही यार कितनी गति है? 3000 RPM। बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? 0.004 वेबर। बोलो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मान देखो 0.004 वेबर है। ये आपका डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है? डाटा। किसी भी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ताकि आप जल्दी सीख सको, पहले डाटा को बाहर निकाला करो कि आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो सारा फंडा मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर देखिएगा, अब अपन फॉर्मूला जमाएंगे। बोलो E बराबर होता है मेरे दोस्त P/ZN/60 × A होता है। तो देखो E बराबर होता है P/ZN/60 × A। बोलो ये समझ में आ गया। ईएमएफ का मान पूछा है ना आपसे, तो बताओ। अब देखिएगा, देखो E बराबर होता है, बताओ P यानी ध्रुव की संख्या। बोलो P ध्रुव की संख्या कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। इसको 4 यूँ लिखोगे, इंटू करोगे। बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना दे रखा है? 0.004 वेबर। तो मेरे दोस्तों देखो 0.004 वेबर, सही है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया। बोलो चालक की संख्या Z होती है। बताओ चालक की संख्या कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। बोल मेरे दोस्त चालक की संख्या कितनी दे रखी है? 200। आपको दिखाई दे रहा है ना सब कुछ। ये 200 कर दो आप लोग। अब गुणा कर दिया है, सही है ना। अब बताओ मशीन की गति, मशीन की गति कितनी दे रखी है? 3000। यहाँ 3000 लिख लो, ये लिख लिया। दिल्ली मेट्रो के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, सही है ना। JN के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखो 60 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, गुणा करो इसको। अब बताओ, देखो A यानी समांतर रास्तों की संख्या, बाइंडिंग कौन सी है? लैप। लैप में क्या होता है? A बराबर P होता है। बोलो P का मान कितना दे रखा है? 4। तो A का मान भी कितना होगा? 4। क्यों होगा A का मान 4? बराबर क्यों होता है? कौन सी बाइंडिंग है? लैप बाइंडिंग। बोलो क्लियर। अब देखो इसका रूल क्या होता है, इधर देखो बेटा, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या दे रखी है? 1 2 3। बोलो क्लियर है ना। बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या दे रखी है? 3 दे रखी है ना।
देखो 1 2 3 3 दे रखी है, तो बेटा पॉइंट को आप हटाओ, यूँ हटा दो इसको और नीचे 3 जीरो बना दो, 1 2 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ऐसे होता क्वेश्चन, इधर देखो मेरे दोस्त, अगर जिसको थोड़ा कम समझ में आता है ऐसे होता तो कुछ नहीं है। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो पॉइंट के बाद नीचे 2 जीरो बढ़ा देते, ये लो 2 जीरो बढ़ा दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो बढ़ा दो नीचे। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 3 थी, यही था ना फंडा। तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, तो पॉइंट हटाओ 3 जीरो बढ़ाओ, देखो 1 बढ़ा दी, 2 बढ़ा दी और 3 बढ़ा दी। यहाँ तक क्लियर हो गया फंडा तुम्हारा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बताओ, देखो मेरे दोस्त 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, देखो ये दिखाई दे रही है ना? बिल्कुल सिंपल तरीका है ना? अब कुछ नहीं है। देखो दोस्त, देखो जीरो से फिर जीरो इसको काट दो, ये काट दी मैंने। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद देखो 4 से 4 ये कट गई है। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद देखो आप इसको देखो, इसको इससे काटेंगे तो देखो 3 दूनी कितना होगा? 6 होगा। बोलो 2 बार गया कि नहीं गया? सही बात है कि नहीं है? इसके बाद देखो ये, हाँ जी, देखो 2 से ये कितनी बार गया? 2 बार गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये सारी चीज़ें कट चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो बोलो कितना बचा? 20 दूनी कितना बचा? 40 वोल्ट। आपका आंसर कितना होगा मेरे दोस्त? 40 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझ लो क्या है तो इसमें बताओ। ध्रुव की संख्या कितनी है? 4। बोलो क्लियर? हाँ। बोलो आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है? 200। ये क्लियर? हाँ। बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? 0.04 वेबर। बोलो मशीन की गति कितनी है? 3000 आरपीएम। बटे कर दिया, सही है। अब बताओ लैप बाइंडिंग है ना? कौन सी है? लैप। लैप में ए का मान भी कितना होगा? 4, क्योंकि पी का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। देखो मेरे दोस्त 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? चले मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया ना? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, जल्दी ले लो। समझ में आ गया ना? अब देखो अगला न्यूमेरिकल्स है, बिल्कुल समझ में आ गया ना? चलें, मज़ा आ रहा है ना? अब देखो लगातार 3 दिन से आप बने हुए हो मेरे साथ में। चलो आगे। अब देखो, अब कुछ नहीं है, एक तो लैप का करा देंगे, एक वेव का करा देते हैं। देखो कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, अब देखो क्या है इसमें? कुछ नहीं है। अब देखो, हाँ जी, अब क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिएगा। एक 6 ध्रुव का जनरेटर है। बोलो कितने ध्रुव का है? 6 ध्रुव का जनरेटर है। वाइंडिंग हो गई इसके अंदर वेव। कौन सी वाइंडिंग हो गई है? वेव। आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वाइंडिंग कौन सी हो गई है? वेव वाइंडिंग हो गई ना? अब देखो आर्मेचर में चालक की संख्या कर देते हैं 400। कितनी है? 400। गति इसकी कर देते हैं अपन 2000 आरपीएम। बोलो कितनी है? 2000 आरपीएम। इसको भी चेंज कर देते हैं, इसका लिख देते हैं 0.06 मिली वेबर का। ठीक है। अब देखो वेबर का हो गया ना? अब देखो, हाँ जी, बताओ एक 6 ध्रुव का जनरेटर है। देखो बोलो कितने ध्रुव का है? 6 ध्रुव का। अब देखिएगा दोस्त, आप लोग अच्छे से समझा करो। अब क्या होता है, ये देखो सुनो। अब लड़के हैं, कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो यार मेरा मानना तो यही है, देखो अभी थोड़ा टाइम लगेगा वैकेंसी आने में, क्योंकि कोरोना की वजह से मेरे को लगता नहीं है कि अभी वैकेंसी आ जाए। थोड़ा टाइम है, लेकिन इतना विश्वास है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। आए कि नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आप भी ऐसे मत सोचिएगा भाई भर्ती नहीं आ रही है तो हम भी तैयारी नहीं करें। क्यों? मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मेरे पे विश्वास करोगे तो आप लोग, भाई कंपटीशन इतना भड़क चुका है कि ये छोटी मोटी चीज़ें तो हर स्टूडेंट पे करीब करीब आने लग गई है। आया कि नहीं? हाँ, हर स्टूडेंट पे आने लग गई है। अब तो कंपटीशन
लेवल का है तो उस लेवल का क्या होगा, लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे उनको आप कर दोगे तो ही मेरिट है, तो ही आपका सिलेक्शन है। क्योंकि सब जानते हैं यार आर्मेचर किसका बना होता है, एडी करंट लॉस क्या होती है, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, पावर क्या चीज़ होती है, ये ऊपर ऊपर की बॉडी किसकी बनी होती है, आर्मेचर किसका बना होता है, ये दुनिया जानती है। हाँ, अब ये थोड़ी है ना Q बराबर IT होता है, P बराबर V/I होता है, ये सारे फॉर्मूले ये नॉर्मल चीज़ें होने लग गई है। पहले बहुत कम स्टूडेंट थे जो टेक्निकल के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर इस टाइम अगर आप भर्ती के बारे में सोचकर अगर अपनी पढ़ाई रेगुलर नहीं करोगे, हाँ, तो फिर अगर वापस वैकेंसी आई तो तुम्हें पता है यार आजकल हर कोई बहुत जल्दी एग्ज़ाम ले लेते हैं। हाँ, मेट्रो को देख लो, आप पिछली लाइनमैन को भी देख लो, मेट्रो तो बस ओनली 15-20 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम ले लेती है, तो आप 2 चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे, ढंग से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जो अब समय है ना, इसमें आप पढ़ते भी रहो, आए कि नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, कुछ नया सोचो, आए कि नहीं। मैं तो यही कहता हूँ कि आप नए करने की सोचो। अगर पुराने धर्रे पे चलोगे जिसके कारण तुम नौकरी नहीं लग पा रहे हो, फिर भी उसी मैटर को पढ़ोगे तो फिर वहीं की वहीं रह जाओगे। मेरा तो यही कहना है, बाकी आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आए कि मुझे जितना नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर तुम उसी कॉपी को बार बार पढ़ रहे हो बेटा, जब तुम 3 बार पढ़ चुके हो वो याद है, फिर उसी के पीछे पढ़ रहे हो आप लोग, तो वो तुम्हारा टाइम बर्बाद है। कुछ नया करो, आए कि नहीं, कुछ नया सोचो, उसके अंदर कुछ नया पढ़ो। हाँ, सॉल्व पेपर पढ़ो। हाँ, समझ में आए, बहुत चीज़ें हैं जो आप पढ़ोगे तो आपको पूरे नॉलेज होगा, समझ में आए। तो तैयारी के अनुसार ही तैयारी करो, लेकिन ये नहीं कि अगर वैकेंसी लेट है तो तुम पढ़ाई को छोड़ दो, ये मेरा मत नहीं कहता। बाकी आपकी मर्जी है, आए कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी आपकी मर्जी होगी। हाँ, बहुत स्टूडेंट हैं जो बोल रहे कि सब भर्ती वैकेंसी नहीं आ रही तो पढ़ना बंद, तो इस डिग्री को भी बंद कर दो यार, आए कि नहीं आए, वैकेंसी आएगी, वेट करो। और अब ये तो है नहीं है कि भाई नहीं आ रही तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दें, पढ़ाई तो आपको रेगुलर करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? चलें अब देखो दोस्तों, तो बताओइएगा यार, बताओ आप अच्छे से पढ़ना। बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है? 6। बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है? 6 रख दूँ मैं, ये आपकी 6 रख दी। बोलो क्लियर है ना? अब बताओ जनरेटर कौन सा है? वेव। वेव कुंडलित है ना? कौन सा है? वेव कुंडलित। बताओ वेव में ए का मान कितना होता है? 2 होता है। अरे वेव में ए का मान कितना होता है? 2 होता है। मैंने ये 2 रख दिया। बताओ चालक की संख्या कितनी है? चालक की संख्या 400। देखो चालक की संख्या मैंने 400 रख दी। बोलो क्लियर है ना? अब बताओ इसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? 0.006 वेबर का। गति कितनी है? 2000। कितने इजी न्यूमेरिकल हैं ये? हाँ, और बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.006 वेबर का है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल फंडा समझ में आ गया। अंतर कितना है? पहले तो लैप था, अब क्या हो गया? ये वेव। बस इतना सा अंतर है, बाकी डाटा सेम टू सेम सेट होगा। ठीक है, अब देखो कितना इजी न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो देखो बोलो बेटा P बराबर, देखो P 5ZN/60 × A, यही होता है ना ऐसे न्यूमेरिकल्स। देखो ये सूत्र फॉर्मूला आपको रट गया होगा। ठीक है, अब देखो बताओ P का मान कितना है? 6। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.006 वेबर। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो चालक की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? चालक की संख्या है 400 और मशीन की गति कितनी है? 2000 RPM बटे 60 है 60। ए का मान, बाइंडिंग कौन सी है? वेव है, तो ए का मान कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो समझ में आया? अब देखो मैंने अभी भी समझाया था आपको, क्या समझाया था? बताओ ए के बाद कितने शब्द हैं? 3। देखो 1 2 3, सही है ना? बोलो पॉइंट के बाद, सॉरी बताओ पॉइंट के बाद कितने शब्द हैं? 3। देखो 1 2 3, सही है ना? तो कुछ नहीं है, देखो पॉइंट हटाओ और नीचे कितनी जीरो बढ़ानी है? 3 जीरो बढ़ा दो। तो देखो 1 2 3 जीरो बढ़ा दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एज ए सिंपल। तो बताओ देखो 2000 से 2000 कट गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ 2000 से 2000 कट चुका है। अब बताओ देखो दोस्तों 0 से 0 गई। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ देखो 0 से 0 गई, इसको ऐसे काटेंगे ना। अब देखो सही है ना? अब देखो दोस्तों 6 से 6 गया,
बोलो क्लियर है कि नहीं। 6 से 6 गया ना। अब बचा क्या है, देखो एक तो 6 बचा है ये, हाँ, और एक 40 बचा है, यही तो बचा है ना। तो देखो 6 चौक 40 और एक 0 बची, 240 वोल्ट तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा दोस्त, 240 वोल्ट इसका आंसर होगा। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, फटाफट आगे भगो। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक और, हाँ जी ले लो। हाँ जी ले लिया। अब देखो चलें, अब आगे चलूँ मैं, चलें। हाँ तो देखो क्या है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है। देखो बस सिंपल तरीका, एक फंडा तो ये हो गया, दूसरा फंडा और करा देते हैं, 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब देखो, देखना दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक ये। देखो अपन रेगुलर पढ़ा रहे हैं, अब तो न्यूमेरिकल सरल हो गए हैं ना। देखो 0 पॉइंट, अब इसको छोड़ते हैं यहाँ पर। अब इसको क्या लिखोगे, देखो आप लिखो यहाँ पर 2 मिली वेबर, सही है ना, इसको बोलते हैं 2 मिली वेबर। अब याद रखना आप लोग 2 मिली वेबर, सही है ना। चालक की संख्या भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 300 कर दो, गति भी चेंज कर देते हैं, 3000 कर दो, सही है ना। अब देखो, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ी सोचने वाली बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फंडा सेम टू सेम है, समझ में आ रहा है ना, जैसा है वैसा दे रखा है। तो देखिएगा दोस्त, अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा फंडा है बस, है ना। अब बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है, 6, मैं 6 रख दूँ, सही है, यहाँ तक रख दिया, सही है। बताओ जनरेटर कौन सा है, वेब, वेब में ए का मान कितना होता है, 2 होता है। बोलो वेब में ए का मान कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर 2 रख दो आप, ये लो 2 रख दिया। बोलो कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, बोलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ मेरे दोस्त, बताओ चालक की संख्या कितनी है, 300। देखो आर्मेचर में चालक की संख्या, तो बोलो आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है, 300 रख दो यहाँ। यदि यह जनरेटर 3000 आरपीएम गति पर चलकर, 3000 आरपीएम गति, इसका मतलब मेरे दोस्त 3000 आरपीएम गति है, बोलो यही है। अब याद रखो मेन पॉइंट ये है, ये फंडा है मेन, इस पे ध्यान देना है। बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान 2 मिली वेबर है, कितने मिली वेबर है, 2 मिली वेबर। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा आप लोग, अगर बेटा याद रखना ये मतलब क्या होता है मैं बता दूं। देखो 1 मिली वेबर ऐसे कोई संख्या है, तो एक छोटा m का मतलब याद रखना मिली होता है। छोटा m का मतलब क्या होता है, मिली होता है। तो छोटा m का मतलब मिली होता है, और 1 मिली बराबर होता है मेरे दोस्त 1 × 10⁻³ होता है। यानी कि 1 मिली का मतलब 10⁻³ होगा, समझ में आ गया। 1 मिली का मतलब 10⁻³ होगा। हाँ अगर ये 2 मिली दे रखा है, तो 2 मिली का मतलब ऐसे करोगे आप लोग, देखो 2 × 1 की जगह 2 कर दो, तो देखो 2 × 10⁻³ ये 2 मिली वेबर का आंसर है। किसका है, मिली वेबर का। याद रखना, भूल मत जाना, अगर छोटा m है इसको बोलते हैं मिली, छोटे m को मिली बोलते हैं। और अगर बड़ा m होता ऐसा, अगर ऐसा m होता, याद रखना अगर ये बड़ा m होता, बड़ा m, इसका मतलब होता है मेगा। क्या होता है, मेगा। अगर ये चीज़ होती तो इसको ऐसे लिखते 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6, घात प्लस में आएगी, तो मेगा में तो प्लस में आती है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मेरे दोस्त एक और घात काम आती है, उसका नाम होता है 1 माइक्रो। क्या होता है मेरे दोस्त, 1 माइक्रो। ये जो म्यू होता है ना, ये है ऐसे m ऐसा डंडा खिंचा मिले ऐसा, है ना, ऐसा बना हो, उसे बोलते हैं माइक्रो। उसे म्यू बोला जाता है, इसको म्यू है ना, इसको बोलते हैं माइक्रो। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त 1 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ज़्यादातर अपनी टेक्निकल में काम आने वाली है, तो याद रखना। देखो 1 मिली का मतलब 10⁻³ मिली का,
और एक मेगा का मतलब होता है 10 की घात प्लस 6 और एक माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस 6। बोलो क्लियर हो गया। माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस 6 होगा और मेगा का मतलब 10 की घात प्लस 6 होगा और मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 होगा। और अगर यही फंडा किलो में दे रखा हो मेरे दोस्त, अगर किलो के बारे में पूछे तो 1 × 10 की घात प्लस 3 होगी। सही है ना, 1 × 10 की घात प्लस 3 होगी। बोलो क्लियर हो गया, घात समीकरण समझ में आ गया ना। तो देखो अगर तुमसे पूछे मिली तो मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3 और किलो का मतलब 10 की घात प्लस 3। अगर ये घात प्लस में है तो गुणा होगा, अगर ये माइनस में है तो भाग दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखो मेरे दोस्त, जो लड़के नहीं जानते हैं। देखो तुम्हें पता है कि भाई हर स्टूडेंट इतना नहीं होता है, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है, आए कि नहीं। इंटेलिजेंट इतने लड़के नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सभी लड़के बेचारे समझ में आए, ऐसा नहीं है। तो बताओ मिली का मतलब 10 की घात माइनस 3, हाँ, और किलो का मतलब 10 की घात प्लस 3। बोलो क्लियर हो गया। अगर पूछे कि अगर ये तो छोड़ो आप लोग, अगर मेगा पूछे, क्या पूछे मेगा, मेगा का मतलब होता है 10 की घात प्लस 6। सही है ना। और अगर माइक्रो में पूछे तो 10 की घात माइनस 6 माइक्रो में होता है। बोलो क्लियर। अब देखो मेरे दोस्त क्या होता है, अगर संख्या आपको कोई मिली में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, मिली में। जैसे कि दे रखा है आपको 2 मिली, ऐसे दे रखा है 2 मिली वेबर, तो इसको बदलने के तरीके देखो। इसको करेंगे मेरे दोस्त 2 × 10 की घात माइनस 3 करते हैं, 2 × 10 की घात माइनस 3 करते हैं। इसका मतलब होता है देखो माइनस की घात 3 है, 3 घात है। इसको हल करने का तरीका है कि 2 में 3 का भाग देना है, 3 जीरो का। 2 में कितने जीरो का भाग लगेगा, 3 जीरो का, यानी कि 1000 का भाग लगेगा। 1 के साथ 3 जीरो यानी कि 1000 का भाग लगेगा। हाँ, अगर ऐसे कोई संख्या हो, देखो भाई अगर ऐसे दे रखा हो 4 मिली वेबर, 4 मिली वेबर का मतलब होता है 4 में 1000 का भाग लगेगा। सही है ना। अगर कोई संख्या दे रखी हो मेरे दोस्त 5 मिली वेबर, तो इसका मतलब होता है 5 में 1000 का भाग लगेगा। बोलो क्लियर है ना। अगर संख्या माइनस में हो और जितनी घात हो उतनी ही जीरो से भाग लगा दिया जाता है, यानी कि उतनी संख्या से। अगर 3 जीरो, अगर -3 है तो 1000 से भाग लगेगा। अगर मेरे दोस्त अगर ऐसे संख्या होती -2 तो 2 जीरो से भाग लगता। बोलो क्लियर। अगर ऐसे होता कोई संख्या -1 तो 1 जीरो से भाग लगता। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोलो क्लियर है ना। अब देखो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, केवल थोड़ा सा चेंज था। देखिएगा, बताओ। हाँ जी, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, किस चीज़ सीख रहे हो ना, रेगुलर लग रहे हो ना आप लोग। तो बताओ ये क्या 2 मिली है ना, छोटा एम आ गया, इसका मतलब इसको वेबर में बदलो। फ्लैक्स का मान मिली में दे रखा है तो वेबर में बदलने के लिए इसको लिख सकते हैं 2/1000 वेबर। ये वेबर में चेंज हो गया। सही है ना। ये 1000 का भाग क्यों दिया, आपसे कोई पूछे बता 1000 का भाग क्यों दिया, क्योंकि संख्या किस में दे रखी है, मिली में दे रखी है। बोलो संख्या किस में दे रखी है, मिली में दे रखी है, इसलिए इसको वेबर में बदलने के लिए कितने से भाग दिया है, 1000 से भाग दिया है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो देखो बस ऐसे सिंपल। तो देखो ई बराबर होता है, बताओ ध्रुव की संख्या कितनी है, पी का मान है 6 गुड्डा। सही है ना। बताओ जेड क्या बोलते हैं, फाई का मान 2/1000 है। चुंब के फ्लक्स का मान 2/1000, तो नीचे लिखो 2/1000 इंटू करो भाई चालक की संख्या कितनी है 300, चालक की संख्या 300 लिख दो, ये लो 300 लिख दी, इंटू मशीन की गति कितनी है, देखो एन यानी मशीन की गति होती है। बोलो कितनी है मेरे दोस्त, 3000 RPM, तो मशीन की गति लिख दी मैंने 3000 RPM। अब इंटू 60 इंटू ए, हाँ बटे 60 इंटू ए आएगा ना। देखो 60 इंटू ए का मान, बोलो वाइंडिंग कौन सी है, वेब में ए का मान कितना होता है, 2 होता है ना। बोलो वेब में ए का मान कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर आप लोग 2 रख दो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया ना। अब एज ए सिंपल देखो कितना इजी है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो 0 से फिर 0 काट दो। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 6 से 6 काटो, ये 6 से 6 गई। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 2 से 2 कटेगी,
अरे 2 से 2 कटेगी ना, तो देखो 2 से 2 काट दो, ये 2 से 2 काट दिया, सही है ना। अब बचा क्या है, देखो 30 और ये 3 बचा है ना, 3 3 9 और एक 0 लग रही है, तो बोलो कितने वोल्ट आएगा, ये 90 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। केवल अंतर क्या था, फ्लैक्स का मान किस में दे रखा था, मिली में, फ्लैक्स का मान किस में दे रखा था, मिली में। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे चलूँ ना फिर मैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक और। हाँ जी, हाँ जी ले लिया ना, चले उतार लिया, समझ में आ रहा है बढ़िया तरह, मस्त समझ में आ रहा है ना। अब देखो थोड़ा सा तबीयत डाउन है ना, ऐसे ही चल रही है थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ा दिन। हाँ जी चलें। अब देखो अब क्या होता है, अगला बता दूँ न्यूमेरिकल, आज के न्यूमेरिकल तीनों समझ में आ गए। अब देखो इसको फिर मिटाते हैं अपन लोग, ये मिटा दिया। अब देखो तीसरा टाइप देखते हैं अपन। अब तीसरा टाइप क्या कह रहा है, हाँ जी देखो तीसरा टाइप यहीं से हटाएंगे अपन। अब इसको भी चेंज कर दूंगा, तीसरे टाइप में इसको भी चेंज कर देंगे। हाँ जी देखो भाई, देखना, बोलो एक 4 पोल का डीसी जनरेटर के, है ना, एक 4 पोल के डीसी जनरेटर के वेव कुंडलित, लैप करेंगे इसको, वेव के 2 हो गए, लैप कुंडलित, सही है ना, लैप कुंडलित आर्मेचर में, आर्मेचर में, सही है ना, आर्मेचर में, बोलो राइट है ना, आर्मेचर में 100 खांचे हैं। कितने खांचे हैं, 100 खांचे हैं। प्रत्येक खांचे में प्रत्येक खांचे में, सही है ना मेरे दोस्त, प्रत्येक खांचे में 3 चालक है तथा सही है ना, तथा वह बोलो राइट है ना मेरे दोस्त, तथा वह 2000 आरपीएम गति से चलकर, तथा वह 2000 आरपीएम गति से चलकर, सही है ना, तथा वह 2000 आरपीएम गति से चलकर 3 मिली वेबर का चुंबकीय फ्लक्स काटता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होता है। देखो ये है चौथा टाइप है आपका, चौथा तरीका है ये, और अलग टाइप है इसका। इसको भी देखो आप फंडे को बेटा, बताओ, बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 है। बोलो ध्रुव की संख्या कितनी है, 4 लिख दूं मैं यहाँ, तो देखो दोस्तों ध्रुव की संख्या लिख देते हैं यहाँ 4, ये लो ध्रुव की संख्या ये हो गई 4 बराबर। अब बोलो बाइंडिंग कौन सी है, लैप, लैप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। बोलो लैप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है। देखो तो जब ए का पी का मान 4 है तो ए का मान भी कितना होगा, 4 होगा। बोलो ए का मान भी 4 रख दिया। अब मेन बात आती है, अब देखना, देखो आर्मेचर में खांचे कितने हैं, देखो याद रखना, आर्मेचर में 600 खांचे हैं और 100 खांचे के प्रत्येक खांचे में 3 चालक हैं, यानी कि 100 तो खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 3 चालक है, यानी कि प्रत्येक खांचे में 3 चालक है। सही बात है कि नहीं, बोलो खांचों की संख्या तो 100 है और एक एक खांचे में कितने चालक है, 3 चालक है। अपन को चाहिए चालकों की संख्या कि आर्मेचर के चालक कितने हुए, और तो बताओ खांचे तो 100 है, अरे भाई खांचे कितने हैं, 100, खांचे 100 है और प्रत्येक में कितने चालक है, 3 चालक है, तो टोटल चालक की संख्या, तो देखो बेटा बताओ खांचों की संख्या कितनी है, 100 और प्रत्येक में कितने चालक है, 3 चालक है, तो बताओ टोटल चालक 300 आ गए। बोलो क्लियर हो गया। अरे टोटल चालक कितने आ गए, 300 आ गए। प्रत्येक खांचे में 3 चालक है तो टोटल चालक कितने आ गए, 300। एक टाइप ये आता है। और बताओ गति कितनी है, 2000 आरपीएम। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, 3 मिली वेबर। मैंने बताया, तो बताओ संख्या किस में दे रखी है, मिली में दे रखी है। जब संख्या मिली में हो, इसको वेबर में बदलने के लिए किससे भाग दिया जाता है, 1000 से। अरे किससे दोगे तुम लोग, 1000 से। तो देखो 1000 से भाग दो, तो देखो 3/1000,
यानी कि मैं फंडा याद करवाता हूँ, -3 होता है ना इसका मतलब 3 में 3 जीरो का भाग देना है। कैसी 3 जीरो? 1 के 3 जीरो लगाकर भाग देना है, 1 के 3 जीरो लगाकर भाग देना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर -4 घात होती तो 1 के 4 जीरो लगाकर भाग देते, अगर -5 होती तो 1 के 5 जीरो लगाकर भाग देते। बोलो क्लियर हो गया? अब बताओ, बस एज ए सिंपल सूत्र में रखना है आपको, और सूत्र में रख दो तो आप लोग कैसे रखोगे? तो देखो बताओ, E बराबर, तो बताओ मेरे दोस्त P का मान कितना है? 4 है, P 4 लिख दिया, गुणा कर दिया। बताओ, बताना चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? चुंबकीय फ्लक्स का मान 4, चुंबकीय फ्लक्स का मान सॉरी फाई का मान 3 है, और किस में दे रखा? वेबर में। 1000 से भाग दे दो, गुना, सही है ना? बताओ अब क्या आ गया? Z, चालकों की संख्या। बताओ Z का मान कितना है? 300। अरे Z का मान कितना है? 300। ये 300 रख दो आप लोग, ये 300 आ गई, गुणा रख दो, गुणा कर दो, ठीक है। अब क्या होता है बताओ? अब इसके बाद में जो फंडा आ रहा है ना, इसके बाद में मशीन की गति, बोलो गति कितनी है? 2000। बोलो गति कितनी है? 2000, 2000 रख दो, ये 2000 रख दिया आपने, बिल्कुल समझ में आ गया। 60 इंटू ए। बताओ जनरेटर कौन सा है? लैप। कौन सा है? लैप। और लैप में क्या होता है? लैप में A बराबर P होता है ना। बोलो लैप में क्या होएगा? A बराबर क्या होगा? P होगा ना। इसका मतलब होता है P का मान 4 है तो A का मान भी 4 होगा। बोलो सही है ना? क्लियर हो गया? फंडा बिल्कुल समझ में आ गया। अब इनको काटा पीटी करनी है तो देखो कितनी देर से कर रहा हूँ, बोलो 3 जीरो से 3 जीरो गई। बोलो क्लियर है ना? अब बताओ, देखो 0 से फिर 0 गई। बोलो यहाँ तक क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो दोस्त 4 से 4 गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब बचा कितना है? यहाँ 6 बचा है। ऊपर कितना है? 3 भी है, 30 भी है और 2 भी है। बोलो सही है ना? अब देखो 6 पंजो 30। देखो दोस्त 6 पंजो 30। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब देखो 5 तिया 15 और 15 दूना 30। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हो? बताओ कितनी वोल्ट आ गई आप लोगों की? 30 वोल्ट आ गई। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा हो गया? चौथा क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल फंडा समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस फटाफट फंडा उतार लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, फ्लैक्स का क्वेश्चन है। हाँ जी चलें, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। चलो आगे, अब मैं कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना? 4-5 न्यूमेरिकलों में बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपन। देखो भाई, हाँ जी देखो, हाँ कभी कभी क्या पूछ लेता है उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है ना भाई। पूछ लेता है तो पूछ ही लेता है वो, है ना? पूछ लेता है तो पूछ ही लेता है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखो क्या होता है, बताओ जनरेटर में ध्रुव की संख्या कितनी है? 6। बाइंडिंग कौन सी है? लैप कुंडलित जनरेटर है। सही बात है कि नहीं? इस लैप कुंडलित जनरेटर, देखना अब आराम से, अब अगला टाइपिंग है। लैप कुंडलित जनरेटर के आर्मेचर में, लैप कुंडलित जनरेटर के आर्मेचर में, बोलो सही है ना? लैप कुंडलित जनरेटर के आर्मेचर में, लैप कुंडलित जनरेटर के आर्मेचर में 200 चालक है। बोलो कितने चालक है? 200 चालक है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? कितने चालक है मेरे बेटा? 200 चालक है। यदि यह जनरेटर, समझ में आ रहा है ना? यदि यह जनरेटर 3000 आरपीएम गति से चलकर 3000 आरपीएम गति से चलकर 3000 आरपीएम गति से चलकर 400 वोल्ट का उत्पादन करता है, 400 वोल्ट का उत्पादन करता है। कितने वोल्ट का कर रहा है? 400 वोल्ट का उत्पादन करता है। सही है ना? तो चुंबकीय फ्लक्स, ये पूछा है आपसे,
चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछ सकता है कभी कभी, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। ये देखो भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, ये पूछ लिया आपसे कि भाई चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पूछ लेता है आपसे। अब देखो इसमें क्या होता है, आपसे चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है ना। अब देखिएगा, थोड़ा देर रुको, मज़ा तो आ रहा है ना, सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा गया है। किसका मान, चुंबकीय फ्लक्स का। अब देखो आप लोग मेरे को बताइएगा दोस्त कि देखो यहाँ पर देखो, आराम से देखना। देखो पहले फंडा बनाता हूँ ई का। ई बराबर होता है P/ZN/60 A। ये है, सही है ना। ये फॉर्मूला है आपके पास में। अब आपसे पूछा क्या है, फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा। याद रखना, आपसे किसका मान पूछा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है इसने। किसका मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान पूछा है। तो मैंने बताया आपको, याद रखना, जो पहली बार क्लास ले रहा है स्टूडेंट, आए कि नहीं, जो आप क्लास ले रहे हो पहली बार में, फंडा आपको पिछली क्लास भी देखिएगा, आप दे रखी है मैंने आपको चैनल पर, तो उसमें भी आप देखिएगा, समझ में आएगा, इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से कोई भी ऊपर की चीज़ पूछे आपसे, चाहे तो P पूछ ले, चाहे फाई पूछ ले, चाहे Z पूछ ले, चाहे N पूछ ले, अगर इनमें से कोई भी आपसे चीज़ पूछे तो मेरे दोस्त ये तीनों चीज़ ऊपर जाती है। ये तीनों चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर, और बाकी चीज़ नीचे आती है। अगर आपसे मैं पूछूं फाई, चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया है आपसे, चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया है, तो देखो चुंबकीय फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बनता है। देखो फाई पूछा है, तो देखो जब फाई पूछा है तो ये तीनों चीज़ ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, पक्षांतरण होगा। तो जब ये तीनों चीज़ ऊपर जाती है तो देखो E × 60 × A। बोलो ये तीनों चीज़ कहाँ गई है, ऊपर, और बाकी चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो देखो नीचे आएगी, तो बताओ नीचे क्या क्या बची है। नीचे एक तो P बचा है, फाई तो पूछा गया है तुमसे, P बचा है, Z बचा है और N बचा है। तो देखो मेरे दोस्त P × फाई तो पूछ रहा है, × Z × N, ये तीनों चीज़ कहाँ गई है, नीचे आ गई है। बोलो क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछता मैं एन पूछूंगा, जब भी ये तीनों चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर, और बाकी चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब देखो मैं तरीका समझा रहा हूँ, और वहाँ संख्या चेंज हो सकती है, फंडा सेम टू सेम होगा। अगर आपसे चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो ये संख्या ही चेंज होगी, बाकी आपको रूल नियम ये सारे एक जगह एक ऐसे सेट होंगे। बोलो क्लियर हो गया ना। केवल संख्या ही चेंज हो सकती है, बाकी नियम बता रहा हूँ ये कैसे होंगे, सारे आपको मैं करा रहा हूँ, सारे तरीके के। जैसा मेरे में जैसा सिस्टम है, जैसे मेरे बस की बनेगी, जहाँ तक है, हाँ जहाँ तक तुम्हारे संबंध आते हैं, सारे न्यूमेरिकल जहाँ तक आते हैं वहाँ तक कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 4 दिन रेगुलर हो चुके हैं और अभी तो कुछ भी नहीं करा, अभी तो देखते चलना। बताओ EMF कितनी वोल्टेज बनाता है मेरे दोस्तों, वो 400 वोल्ट बनाता है। बोलो कितनी वोल्ट, 400 वोल्ट। यहाँ मैं 400 वोल्ट लिख देता हूँ, सॉरी, सही है, सही है ना। अब बताओ, देखो 60 है, 60 लिख दिया, ये 60 लिख दिया, फिक्स है। अब बताओ ए का मान बताओ, वाइंडिंग कौन सी है, लैप में A बराबर P होता है ना। अरे लैप में A बराबर क्या होएगा, P होगा। तो बताओ A का मान कितना है, A का मान, लैप में P का मान 4 है तो A का मान भी 4 आएगा, ये 4 रख दिया, बटे। अब बताओ ध्रुवों की संख्या कितनी है, 4, ये 4 रख दी। चालकों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 200, ये 200 चालक की संख्या रख दी, सही है ना। अब बताओ मशीन की गति कितनी है, 3000 RPM, ये 3000 RPM मशीन की गति रख दी। बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया, एक बार और समझो। बोलो EMF का मान कितनी वोल्टेज बनाता है, 400। बताओ 60 यूँ की यूँ ही रख दी। ए का मतलब कौन सी वाइंडिंग है, लैप है। लैप में क्या होता है, A बराबर P होता है ना। बोलो P का मान कितना है, P का मान कितना है, 4, तो A का मान भी कितना होगा, 4 होगा, बटे। अब बताओ देखो P, ध्रुवों की संख्या कितनी है, 4, ध्रुवों की संख्या। चालक की संख्या Z, देखो चालक, आर्मेचर चालक की संख्या 200, गति कितनी है, 3000 N गति लिख दी। काटा पीटी कर लेते हैं ना अपन यहाँ। तो देखो अब बताओ, देखो 3 0 से 3 0 उड़ा दो, एक तो 2 तो ये उड़ा दी, एक ये उड़ा दी। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो अब क्या उड़ रहा है, देखो ये गया 3 दूनी 6, ये सही है कि नहीं है।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताओ, देखो इधर देखो, 4 से 4 गया, बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसको उड़ा दो, इससे उड़ा दोगे ना, तो देखो इसको उड़ाओ, ये कितनी बार गया? 100 बार। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो कितना बचा है? 4/100 बचा है। अरे कितना बचा है? 4 बटे कितना बचा है? 100 बचा है ना? तो देखो इधर लिखो 4/100। बोलो सही है ना? बोलो राइट है ना? अब इसमें एक फंडा आता है, क्या आता है? देखो नीचे कितनी संख्या है? 2 जीरो है ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखनी है। तो देखो आप देखिएगा 0 पॉइंट, सही है ना? सही है ना? जब 4 में 100 का भाग दोगे ना आप लोग, हाँ, जब 4 में कितने का भाग दोगे? 100 का। तो देखो मेरे दोस्त, देखो कितनी जीरो है? 2 जीरो, 2 संख्या आएगी, एक तो जीरो यूँ लगा दो, कितना है? 4, तो 4 लिख दो। बोलो समझ में आ गया? ये कितना आ गया? 0.04 वेबर चुंबकीय फ्लक्स आ चुका है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब की बार अपन ने क्या निकाला है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या निकाला है? चुंबकीय फ्लक्स निकाल लिया। बोलो समझ में आ गया? बेटा 4 में 100 का भाग दोगे तो 0.04, अगर 5 में 100 का भाग देते, 5 में 100 का भाग देते तो देखो 0.05। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 6 का देते तो 0.06 वेबर। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास में एक फंडा ये हो गया। समझ में आ रहा है ना? ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलें, क्लियर हो गया ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज क्लास लेने में? प्लीज़ आपके जितने भी दोस्त हैं, मैं कई बार आपसे बोल चुका हूँ, आप उनसे बोलो आए कि नहीं आए। और आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं कि आप एक बार डीसी जनरेटर कंप्लीट करो, एक लेक्चर नंबर 1 से, और जितना भी ये मैटर चलेगा ना, आप उन क्लासों को लेकर और फिर आप बुक हल करना। कोई सी भी बुक की मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं 90% की ले रहा हूँ, 1-2% हो नहीं सकता है, आए कि नहीं आए, लेकिन 90% ले रहा हूँ। आपके यूँ टिक लगेंगे, वो जितने भी क्वेश्चन अपने आप लगेंगे। इससे में अगर नहीं हो ऐसा तो कमेंट में लिखे, नहीं सर आपने गलत पढ़ाया है, मज़ा नहीं आ रहा है, आए कि नहीं? 90% की गारंटी ले रहा हूँ मैं। एक बार आप पूरी क्लास लो। अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया करना आगे, और करते भी हैं बहुत से लड़के, मैं आपको सर्टिफाई करूँगा, मैं पर्सनल आपसे बातें करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो ये नंबर दे रखे हैं चैनल पर, ये तो मेरे भैया के हैं, मेरे नंबर नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करो, उनसे बोल दो आपके सर से बात करा दो, तो वो मेरे से बात करा देगा। ठीक है? किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जहाँ तक वहाँ तक मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भाई गलती नहीं हो, आप जहाँ कन्फ्यूज हो वहाँ आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है ये। आप इसीलिए क्लास ले रहे हो, आपने मेरे से बहुत उम्मीदें लगाई है, और उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा। ठीक है मेरे दोस्त? फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। हाँ जी, ले लिया? हाँ जी चलें, चलो ना। अब देखो अब क्या होता है, इसके बाद में अगला जो आज क्वेश्चन आता है, चुंबकीय फ्लक्स का हो गया। अब एक गति का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं? गति का कर लेते हैं। लो भाई, गति का भी कर लेंगे। लाओ भाई, चलो भाई चलते हैं। अब देखो, अब लड़का बोल रहा है कि सर गति का भी तो कर लेते हैं एक बार। हमने बोला कि चलो भाई गति का भी कर लेते हैं, जब आप कह रहे हो। हाँ जी, सही है ना? हाँ, तो देखो अब बताओ देखो ध्रुवों की संख्या कितनी है? 6। सही है। जनरेटर कौन सा है? लैप कुंडलित। कौन सा है? लैप कुंडलित। आर्मेचर में चालक की संख्या है 300। कितनी है? 300। आर्मेचर में चालक की संख्या कितनी है? 300। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्या होता है, आर्मेचर में चालक की संख्या 300 है, यदि सही है ना, यदि यह जनरेटर सही है ना, यदि यह जनरेटर 0.00 राइट है ना, 0.002 वेबर का, सही है ना, चुंबकीय फ्लक्स काट कर, यदि यह जनरेटर 0.0 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स सही है ना, वेबर का चुंबकीय फ्लक्स काटता है तो
काटता है तो, सही है ना दोस्तों, काटता है तो जनरेटर की गति क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी JN के पेपर में आ चुका है। जनरेटर की गति क्या होगी, सही है ना, जनरेटर की गति क्या होगी, बोलो समझ में आ रहा है ना। अब देखो पहले आपको फंडे भी बताऊंगा। सबसे पहले बताओ आप लोग मेरे को कि आप में E बराबर होता है, तो देखो P फाई ZN बटे 60 इंटू A, यही तो होता है ना। बोलो E बराबर P फाई ZN बटे 60 इंटू A होता है, बोलो यही है ना। अब देखो आपसे क्या पूछी है, मशीन की गति पूछी है। क्या पूछी है, मशीन की गति, समझ में आ रहा है ना। अब देखो मशीन की गति पूछी है, तो मैंने बताई आपको कि अगर आपसे दोस्तों, यदि आपसे, सही है ना। अब देखो यदि आपसे कोई भी चीज़ पूछे, ऊपर की कोई भी चीज़ पूछे, ये तीनों कहाँ जाएगी, ऊपर, तो ये तीनों तो ऊपर जाएगी, बाकी चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे। तो देखो गति का फॉर्मूला क्या होगा, n बराबर, इसी से यही होगा ना, n बराबर देखो ई, देखो ये तीनों नीचे ऊपर जाएगी ना, अरे ये तीनों कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना। तो देखो ऊपर गई तो देखो E इंटू 60 इंटू ए का मतलब होता है A हो गया बटे P फाई Z, बोलो सही है ना, बटे P फाई Z बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों, P फाई Z, सही है ना। अब देखिएगा, अब ये क्या पूछ रहा है, फ्लेक्स काटता है तो उसकी गति क्या होगी। अब E का मान नहीं दे रखा है इसमें, E का मान नहीं दिया ना, एक और लिख देते हैं। चलो इसमें पहले इसको करते हैं। यदि प्रेरित वोल्टेज, सही है ना, यदि प्रेरित वोल्टेज 100 वोल्ट है, कितनी वोल्ट है, 100 वोल्ट है, समझ में आ रहा है ना। बोलो कितनी वोल्ट है, 100 वोल्ट है, समझ में आ रहा है ना। अब बताओ देखो 100 वोल्ट है तो देखो E बराबर N बराबर होगा, N बराबर E इंटू 60 इंटू A बटे P फाई Z, बोलो सही है ना, P फाई Z, यही तो होगा ना। तो बताओ E का मान कितना दे रखा है, 100, E का मान कितना दे रखा है, 100 कर देंगे, E का मान 100 कर दिया साहब, गुणा 60 कर दिया साहब, इंटू, सही है, A का मान कितना है, 6 कर देंगे साहब, सही है ना, बटे, बोलो क्लियर है ना। बताओ अब बताना P ध्रुवों की संख्या कितनी है, लैप है, तो ध्रुवों की संख्या भी 6 होएगी ना, बोलो कितनी होगी, 6 इंटू, बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.002, सही है ना। अब इंटू चालक की संख्या कितनी है, चालक की संख्या 300 है, बोलो क्लियर है क्या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चालक की संख्या कितनी है, 300। अब देखो मेरे दोस्त चुंबकीय फ्लक्स का मान देखो 0.00, देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 लगेगी, 3 0, सही है ना, एक के 3 0 लग गई ना पॉइंट हटते ही। अब ये संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर, अरे नीचे की संख्या कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ना। तो देखो ये संख्या अगर मैं देखो नीचे की चीज़ ऊपर जाती है ना, ऐसे जाती है ना, तो बताओ ये 2 हो जाएगा अब यहाँ, तो मैं इसको हटा के यहाँ 1000 लिख दूँ ना, तो देखो ऐसे इसको हटा के और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 1000, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ 3 0 लगी थी तो यानी कि 1000 लगा था ना, 1000 कहाँ गया है, ऊपर। अब देखो ये 2 बच गया, अब देखना देखो 6 से 6 गई, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 0 से 0 गई, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो आप 6 पंजो 30, ये 5 गया, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो ये देखो 5 दूनी 10, सही है ना, 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। बोलो 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 को किससे काटोगे, 100 से, तो कितनी बार कटेगा, ये 10 बार, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब 10 को गुणा किससे करोगे, 1000 से, अरे 10 को गुणा किससे करोगे आप लोग, 1000 से गुणा करोगे ना, तो कितना आएगा इसका, 10,000 RPM,
बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। फंडा एन पूछा है, देखो ऐसे मत करो कि ये संख्या तो चेंज होगी, लेकिन मैंने तो आपको एक फंडा बताया है कि क्या क्या चीज़ पूछेगा वो। ये गति भी पूछ सकता है यहीं से, मैंने आपको चुम के फ्लैक्स का मान भी निकलवा दिया। केवल तरीके तो वही रहेंगे और आपसे जो चेंज हो सकता है ना वो केवल संख्या चेंज होगी, फंडा वही रहेगा। और मैं फंडे को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर पर तो आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, हाँ चलें, अब चलें चलें। तो देखो अब अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आज का जो क्वेश्चन चल रहा है, अब ये टाइप हो जाएंगे है ना, फिर अगला टाइप फिर कल पढ़ाएंगे मॉर्निंग में 7 बजे। अपने दोस्तों से बोलो प्लीज़, कई बार बोल चुका हूँ, अपने दोस्तों से बोलो, है ना। देखो भाई अब क्या होता है, जो अगला क्वेश्चन है अपना वो अगला टाइप का क्वेश्चन होगा। वो देखो वो क्या है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको। अब देखिएगा इसके बाद में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या कह रहा है। तो पहले एक बात बताओ तुम मेरे को कि बताना, एक पहले शॉर्ट में बताते हैं। एक डीसी जनरेटर है, कौन है डीसी जनरेटर, 1500 आरपीएम गति पर, देखो 500 आरपीएम गति पर, सही है ना, 500 आरपीएम गति पर 200 वोल्ट बनाता है। बोलो क्लियर है ना, बताओ 500 आरपीएम गति पर कितनी वोल्ट बनाएगा, 200 वोल्ट बनाता है। यदि गति को 250 आरपीएम कर दिया जाए, यदि गति को 250 आरपीएम कर दिया जाए, हाँ तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। अब देखो बताओ, पहले गति कितनी थी 500 आरपीएम, तो वोल्टेज कितना था 200 वोल्ट था, सही है ना। अब बताओ गति कितनी कर दी है 250 आरपीएम, इसका मतलब होता है कि आपने गति आधी कर दी। अरे आपने गति क्या कर दी है आधी, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो बताओ देखो आपने गति आधी कर दी तो वोल्टेज भी आधा हो जाएगा। तो पहले कितना था 200 और 200 का आधा कितना होगा 100 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। आंसर क्या आएगा तुम्हारा 100 वोल्ट होगा। लेकिन इसका फंडा होना चाहिए, आप फॉर्मूले को याद रखना, गति ऐसे आधी नहीं देगा, गति दुगना नहीं देगा, वो बहुत कम करवाएगा गति को, हाँ, जिससे आप मतलब कैलकुलेशन दिमाग में नहीं आ पाएगी, जल्दी नहीं आ पाएगी। तो 30 सेकंड का क्वेश्चन होगा। तो पहले मैं इसको इसी तरीके से बताता हूं। तो बताओ N1 पहले गति कितनी थी 500, पहले वोल्टेज कितनी थी 200, अब गति क्या कर दी N2 दूसरी गति हो गई। अब किसका मान पूछा E2 का, E2 का मान पूछा है। E2 का फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त ध्यान रखना, देखो E2 बराबर होगा, अब याद रखना मेन चीज़ बता दूं आपके लिए इसका हल करने का तरीका। अब दोनों ही फॉर्मूले से तुमसे आंसर देगा वो माँ। तो देखो E2 ऊपर है तो यहाँ N2 लेना है, N2 बटे N1 इंटू आएगा E1। अब याद रखना महा एग्जाम में तुम एक गलती करोगे और वो गलती क्या होने वाली है आपसे ये याद रखो। आपको ऐसे भी आंसर दे रखा होगा, कहीं तुम ऐसे कर दो N1 बटे N2 इंटू E1, इसका भी तुम्हें आंसर मिलेगा वहाँ पर, इस फंडे का भी आंसर मिलेगा और इसका भी मिलेगा। बहुत से लड़के नहीं जानते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको भी करके आ सकते हैं माँ। बोलो समझ में हो गया ना भाई। कंपटीशन मैंने बता दिया, कन्फ्यूज का ही कंपटीशन है। तो बताओ देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूं। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, याद रखना, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। ऊपर की चीज़ समान होती है यानी कि समानुपाती मानी जाती है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। तो बताओ अब समझ में आ गया। तो याद रखना, भूलोगे तो नहीं ना। अगर तुमसे पूछे E2 तो यहाँ करोगे N2। बोलो क्लियर हो गया। अब बताओ E2 N2 का मान कितना है 250 आरपीएम, दूसरी गति तुम्हारी 250 आरपीएम है, बटे पहली गति कितनी है, पहली गति तुम्हारी 500 है, सही है, इसको 500 लिख दो, गुना E1। E1 का मतलब पहले वोल्टेज कितनी थी 200 थी, देखो 200 लिख दी। अब बताओ 250 500 में कितनी बार गया 2 बार। अरे 250 500 में कितनी बार गया 2 बार। अब देखो 200 में किसका भाग देना है 2 का। बोलो कितनी वोल्ट आई 100 वोल्ट। हाँ अब इस फंडे से भी हो रहा है ये। तो देखो अगर गति आधी कर दी
गति आधी कर दी तो वोल्ट भी आधा हो जाएगा। तो पहले कितना था 200, अब कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सब। लेकिन ये चीज़ आपकी हर जगह नहीं काम आएगी, ये चीज़ थोड़ी काम आएगी, ये फंडा काम हर जगह आएगा। जहाँ अगर गति थोड़ी बहुत कम दे रखी हो तो लड़का मतलब कन्फ्यूज हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ देखना, यहाँ देखो एक डीसी जनरेटर, इसका न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट है, सही है ना? एक डीसी जनरेटर, बोलो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो एक डीसी जनरेटर है 1000 आरपीएम गति पर चलकर, अरे सही है ना? 1000 आरपीएम गति पर चलकर, अरे बोलो समझ में आ रहा है ना? 1000 आरपीएम गति पर चलकर 200 वोल्ट का उत्पादन करता है। बोलो कितने वोल्ट का उत्पादन करेगा? 200 वोल्ट का उत्पादन करता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब यूँ कह रहा है यदि गति को हाँ 800 आरपीएम कर दिया जाए, सही है ना? कितना कर दिया जाए? 800 आरपीएम कर दिया जाए तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो प्रेरित वोल्टेज के बारे में पूछा है आपसे उसने। अब बताओ एज ए सिंपल फंडा, वही फंडा लगाएंगे जो अपना चला आ रहा है। तो देखिएगा, तो बताओ पहले गति कितनी थी? पहले कितनी थी? 1000। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग n1। पहले गति 1000 थी, तो देखो यहाँ लिखो आप n1 का मान कितना है? 1000। पहले गति 1000 थी ना? बोलो समझ में आ गया? पहले गति कितनी थी? 1000। अब बताओ कितने वोल्ट का उत्पादन कर रहा था? 200 वोल्ट का। तो देखो इसको लिखेंगे आप E1 लिखो भाई। E1 कितना है? 200 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब गति को कितना कर दिया है? 800 आरपीएम। यानी कि अब दूसरी गति आई तुम्हारी 800 आरपीएम। 800 आरपीएम, सही है ना? कितनी आरपीएम? 800 आरपीएम। अब किसका मान पूछा है? E2 का। दूसरी वोल्टेज क्या होगी? जब दूसरी गति का चेंज हुआ है तो दूसरी वोल्टेज क्या होगी? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब बताओ मेरे दोस्त, अब बताना आप E2 पूछा है। E2 तो मैंने बताया अगर E2 पूछे तो यहाँ क्या लगेगा? N2, सही है ना? E2 बराबर N2 ऊपर आएगा ना, ये याद रखना। देखो N2 बट्टे N1 इंटू E1। बोलो सही है ना? देखो 2 से 2 मिलाना है, याद रखना, भूल मत जाना। तो देखो E2 बराबर N2 बटे N1 इंटू E1। तो बताओ N2 पहली गति कितनी है? दूसरी गति कितनी है? 800 बटे पहली गति कितनी है? 1000, सही है ना? और इंटू E1 का मान कितना है? 200। ये 200 लो, अरे सही है ना? बोलो क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो मेरे दोस्त, ये चक्कर तो पड़ता है भाई, आधी तो तुरंत कर देते लड़के, आधी वोल्टेज, लेकिन यहाँ तो 800 घटी है, यहाँ कैसे इंतजाम करें? टाइम लगेगा ना, जबकि ये फंडे से टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आंसर आएगा। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 2 और 1 3। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 8 दूनी 16 यानी कि 160 वोल्ट तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आंसर का ही आएगा तुम्हारा। बोलो आंसर क्या आएगा? 160 वोल्ट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार और देख लो। बताओ पहले गति कितनी थी? 1000। N1 का मान 1000 लिख दिया। अब बताओ उत्पादन किसका कर रहा था? 200 वोल्ट का। E1 का मान 200 रख दिया। अब बताओ गति को कितना कर दिया? 800, यानी कि दूसरी गति 800 कर दी। तो दूसरा वोल्टेज पूछा है E2। तो देखो फंडा क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये सूत्र लग जाएगा। तो देखो E2 बराबर क्या होता है? N2 बटे N1 इंटू E1, सही है ना? तो बताओ N2 का मान कितना है? 800। दूसरी गति 800 है, सही है। बताओ पहली गति कितनी है? 1000। पहली गति 1000 है। वोल्टेज कितना बन रहा था? 200। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो,
80 दूना 160 वोल्ट, तुम्हारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे दोस्तों यूपी बिजली बोर्ड के JN के पेपर में, SSC JN के पेपर में, हाँ, और क्या बोलते हैं दिल्ली मेट्रो के पेपर में, तुम्हारे क्या बोलते हैं ITI वाले टेक्नीशियनों को पेपर लगता है ना मेंटेनर का, उसमें भी ये क्वेश्चन फंडा आ चुका है। संख्या चेंज है, बाकी फंडा सेम टू सेम है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना? सारे न्यूमेरिकल आज समझ में आए अच्छे से, तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, चलें आगे पढ़ाऊँ, फिर मैं इसको एक न्यूमेरिकल और करा देते लास्ट, फिर कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं। एक टाइप ये हो गया, फिर अगला टाइप करा देंगे। ये देखो अगला टाइप क्या कहता है, देखो सुनो भाई, अगला टाइप क्या है देखिएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC JN के पेपर में आ चुका है। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस पर भी लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होके इसको भी गलत करके आ जाते हैं वहाँ। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छे से देखना। अब मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा जितने भी बन रहे हैं ना। तो देखो एक DC जनरेटर कार में, DC जनरेटर, एक DC जनरेटर 2000 RPM, सॉरी क्या बोलते हैं 1000 RPM गति से चलता है, सही है ना। एक DC जनरेटर 1000 RPM गति से, यहाँ लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, चलता है, सही है ना। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान, यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है, सही है ना, आधा कर दिया जाता है, तो जनरेटर की गति क्या होती है? तो जनरेटर की गति क्या होती है, यूँ कह रहा है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरे से कि सर ये जनरेटर की गति कैसे क्या होगी। तो भाई ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, उस हिसाब से मैं दे रहा हूँ इसको, आए कि नहीं आए। क्योंकि वैसे तो मोटर की लगनी चाहिए थी ये, है ना, लेकिन उसमें नहीं दे रखा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी उसी का अकॉर्डिंग करा देता हूँ। क्योंकि आ जाए तो वहाँ पर तुम गलती कर दोगे ना, इसलिए मैं भी यहीं ऐसे कैसे करा देता हूँ इसको। अब देखिए माँ क्या होता है, बोलो जनरेटर की गति कितनी है 1000 RPM। बोलो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर दिया, आधा। जनरेटर की गति पूछ रहा है आधा करने पर। मेरे दोस्त आपसे देखो गति के बारे में पूछ रहा है, तो बताओ देखो E बराबर होगा P/ZN बटे 60 × A, सही है ना। अब आपसे पूछ रहा है n पूछ रहा है, हाँ n पूछेगा तो देखो n बराबर, अभी बताया था मैंने, ये चीज़ कहाँ जाती है ऊपर। अब तो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले सेट करने, ठीक है, काफ़ी दिन से लग रहा हूँ आपके साथ में मैं। हाँ, तो देखो ये तीनों चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर, और बाकी चीज़ कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो देखो ये तीनों चीज़ नीचे ऊपर जाएगी ना, तो देखो 60, सॉरी देखो E × 60 × A। अब बचा क्या है तुम्हारे पास में P/Z, तो देखो P/Z। बोलो ये चीज़ तो बची है ना आपके पास में। अब देखो ये चीज़, देखो इसमें वोल्टेज है नहीं है, इसमें 60 तो लेना ही नहीं, छोड़ो। लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, इसमें कुछ नहीं दे रखे, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी। ये सारा फंडा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही चीज़ दे रखी है, एक तो गति पूछ रहा है, गति के बारे में बोल रहा है, और एक बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में बोल रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ ये काम नहीं आ रही, यहाँ ऊपर कोई भी चीज़ काम नहीं आ रही है। जो चीज़ कांस्टेंट हो गई, कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है ऊपर, तो कांस्टेंट चीज़ होती है ऊपर की, इसको मानते हैं एक, और नीचे केवल चुंबकीय फ्लक्स है, यही चीज काम आ रही है, बाकी चीज काम नहीं आ रही है इसके अंदर। तो n बराबर होगा 1/5। बोलो n बराबर क्या होगा, 1/5 होगा ना। बोलो क्लियर है ना। तो देखिएगा मेरे दोस्त, इसमें n बराबर होगा 1/5। देखो कैसे भाई, ये तीनों, इनमें कुछ भी चीज नहीं दे रखी है, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग नहीं दे रखा, वोल्टेज भी नहीं दे रखी है, ध्रुवों की संख्या भी नहीं है, चालक की संख्या भी नहीं है। ऊपर क्या मानोगे, एक, नीचे क्या है, फ्लक्स।
बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताओ एज ए सिंपल तो बताना, हाँ बताओ, देखो बताओ, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर दिया, आधा, फाई बराबर 1/2 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अरे फाई बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। बोलो क्लियर। अब बताओ एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है 1/फाई। बोलो क्लियर है ना। एन बराबर क्या होता है, 1/फाई। तो देखो 1/, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर दिया है, आधा कर दिया। चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या कर दिया है, आधा। आधे को लिखूंगा मैं 1/2। बोलो सही बात है कि नहीं। अरे क्या लिखोगे आप लोग, 1/2 लिखोगे। अब देखो नीचे की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। अरे समझ में आ रहा है ना। बोलो नीचे की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखो ऊपर देखो 1 गुणा 2, ये ऊपर 2 गया तो नीचे क्या बचा, केवल 1 बचा है तो 1। अगर 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 गुना बढ़ेगी ना। कितने गुना बढ़ेगी बेटा, 2 गुना बढ़ेगी ना। कितने गुना बढ़ेगी, 2 गुना। तो पहले कितनी थी, 1000 थी गति। 1000 का कितने गुना बढ़ी है, फ्लैक्स आधा करने पर। फ्लैक्स जब आधा किया है आप लोगों ने तो गति कितने गुना बढ़ी है, 2 गुना। तो देखो फ्लैक्स 1000 × 2 बराबर कितना आएगा, 2000 RPM गति आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कितनी आएगी मेरे दोस्त, 2000 RPM गति आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आज का फंडा, आज मैंने 7-8 न्यूमेरिकल आपको कराए हैं दोस्तों। आज स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इस क्वेश्चन का लास्ट का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। हाँ जी ले लिया ना। ठीक है दोस्तों, आज आप क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास आपको मंडे मॉर्निंग में, कल आपको मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मिलते हैं। प्लीज़ जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के न्यूमेरिकल फिर कल क्लास लेंगे। समझ में आ रहा है, अभी तो काफ़ी चीज़ बाकी है, एक एक चीज़ को आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, गुड लक। मॉर्निंग में 7 बजे मिलते हैं। बाय।